हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। साथियों, यह जो सेशन होने वाला है कि 12th के बाद आखिर बीएड कैसे करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक दो बातों को जरूर जानकारी रखनी होगी कि आखिर बीएड जो है, ये बीएड प्रोग्राम जो है, ये 12th के बाद भी होता है और ग्रेजुएशन के बाद भी होता है। तो ये जो हमारा ये बीएड जो होता है, अगर 2 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर, तो यह हमारा क्या होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन। यानी आपके पास बीए, बीएससी या फिर आप बीकॉम है, अगर उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो आप यह 2 ईयर का प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी भी यह प्रोग्राम चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। यह 2 ईयर प्रोग्राम होता है। ठीक। तो ये इसमें वैसे लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। एक हो गया। ठीक। ये हो गया आपका एक साइड जो आफ्टर ग्रेजुएशन, और एक साइड है 12th के बाद, यानी आफ्टर इंटर। क्या? आफ्टर इंटर। इंटर कहने का मतलब है या तो आप आईएससी हैं, यानी साइंस से हैं, या फिर क्या है, आपका इंटर आर्ट्स से हैं। कोई भी स्ट्रीम से हैं आप, तो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, यह क्या है, यह 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। यह क्या है, यह 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि उसका नाम ही है बीए बीएड। क्या नाम है? बीए बीएड। फिर उसका अलग है क्या, बीएससी बीएड। कहने का मतलब ये हुआ कि बीए प्लस बीएड, यही क्या होता है, ये हमारा इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बीए के साथ साथ आपको बीएड की डिग्री मिल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसीलिए हमारा क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग इसमें कहा गया है कि उसके बाद पूरे भारतवर्ष में यह हमारा 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा। क्यों सरकार की यह नीति क्यों है, थोड़ी जरूर इस बात को गौर कीजिएगा। कभी ऐसा था, कभी एक अभी सुने होंगे, आपके मन में भी कभी आया होगा कि कभी गांव में कभी किसी के मुंह से सुने होंगे कि चलो कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको 12वीं के बाद डिसीजन लेना पड़ेगा कि आखिर मुझे टीचर बनना है। उसके अकॉर्डिंग आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को कर सकते हैं, जहां से आप क्या, बीए बीएड प्लस बीएससी बीएड कर सकते हैं। तो एक हमारा होता है आफ्टर ग्रेजुएशन और एक होता है 12th के बाद, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वह इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जो कि बीए बीएड या बीएससी बीएड के नाम से जाना जाता है। ठीक। यह बिहार में भी होता है और अदर स्टेट में भी आपको देखने को मिलता है। उसमें क्या है, और उसमें क्या कैरियर ऑप्शन है, क्या हमारा क्या है जॉब को लेकर, क्योंकि अगर आप किसी कोर्स को करते हैं तो जॉब को लेकर, तो सबसे पहले आप, अगर आप इंटर बाद यानी 12th के बाद आप क्या करते हैं, 12th के बाद बीएड करते हैं। बीएड। ठीक। बीएड करते हैं। तो इंटीग्रेटेड बीएड की मैं बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड बीएड, इंटीग्रेटेड क्या, इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम की बात करते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट रहता है और जानकारी भी हासिल रखनी चाहिए कि मुझे नौकरी कहाँ से मिलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी, और क्या हम ये करने के बाद क्या हम बीपीएससी अगर बिहार से हैं या किसी यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला ये जवाब होता है कि हाँ, आप, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो गई तो आप अदर जितने भी ग्रेजुएशन से फॉर्म है, आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जहां तक अगर आप ये बीएड कर रहे हैं तो टीचर बनने के लिए कर रहे हैं, तो सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके द्वारा आप सीटेट को सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट जैसे ही पास करते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि आपको पता होगा, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल देखने को मिलता है, बेहतर गवर्नमेंट स्कूल है भारत सरकार का, उसमें आप टीचर बन सकते हैं। उसके बाद DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें दिल्ली में क्या कर सकते हैं, दिल्ली में आप टीचर बन सकते हैं। साथियों, आप दिल्ली में क्या कर सकते हैं, दिल्ली में आप टीचर बन सकते हैं। उसकी भी अच्छी सैलरी होती है, 60,000 के आसपास। क्या, 60,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है, और उसमें भी केवीएस में बेहतर सैलरी होती है, जहां क्या कर सकते हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आफ्टर अगर आप ये बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये बताइए, अब आपके मन में ये हो गया होगा कि आखिर हम तो ये कर लिए, तो आखिर ये हम करें तो करें कहाँ से, यानी ये कोर्स कहाँ से चले, यह हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स कहाँ से करें। तो इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आप बिहार से हैं, अगर बिहार से इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं, कहाँ से, बिहार से, मैं पहले बिहार की बात करता हूँ। अगर आप बिहार से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ जो बिहार में चल रहा है यह इंट्रेंस बेस्ड पर चल रहा है। इस बार जो आपका एंट्रेंस होने वाला है, इस एंट्रेंस की तैयारी टीचिंग ओरिएंटेड ऐप से कर सकते हैं। टीचिंग, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और टीचिंग ओरिएंटेड, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखिएगा, टीचिंग ओरिएंटेड ऐप। तो आप इस पे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आप रजिस्टर वाले सेक्शन पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। ठीक, रजिस्टर का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप नेम, आपका मोबाइल नंबर जो पूछा जाएगा, आप इसे रजिस्टर हो जाएगा। और इसकी तैयारी के लिए कम समय में बेहतर थे, क्योंकि आपका, साथियों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका पेपर बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आपका पेपर होने वाला है। अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं, बीए बीएड या फिर आप बीएससी बीएड करना चाहते हैं बिहार से, तो आप चाहते हैं तो आप कोर्स वाले सेक्शन में जाके इसके लिए एक स्पेशल कोर्स भी बनाया गया है, यकीन बैच। यकीन बैच, यकीन बैच। ठीक, आप इस यकीन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, यह 2023 के लिए स्पेशल रूप से बनाया गया है, यकीन बैच 2023। आप इसे जरूर इनरोल हो जाइए, यह बेहतर कोर्स है और इस पूरे में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। क्या मिलेगा, कंप्लीट आपको सिलेबस मिलेगा और इसके साथ साथ आपको प्लस टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। ठीक, क्या दिया रहा है, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और यकीन बैच को जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है रिजल्ट दिलाना। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप बेहतर से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप, मैं फिर से बताना देना चाहता हूं साथियों, क्या कि अगर आप बिहार से इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम करना चाहते हैं, बिहार 4 वर्षीय बीएड करने का सोच रहे हैं, तो 2023 को आप टारगेट लेके इस बार अपना एडमिशन एक सीट पक्का कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप अच्छे से तैयारी करने के लिए नीचे, और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर 7982640599, इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका जो भी पूछना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड, वो आप इस पे पूछ सकते हैं। मैं फिर से 7982640599, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। पिछली बार हमारे यहाँ से रैंक 1 रैंक भी आए हुए हैं, रैंक 2 भी आए हुए हैं। ठीक, तो इस प्रकार रैंक 4 भी आए हुए हैं। इस प्रकार बच्चे बेहतर रिजल्ट के साथ यहाँ से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बिहार के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप बिहार से करना चाहते हैं तो इस कोर्स को जरूर इनरोल हो जाइए, बेहतर कोर्स है, बेहतर ऑप्शन है आपके लाइफ में और बेहतर टीचर बन सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, अपने दोस्तों तक, कि आपका कहीं ऐसा ना हो कि आपका दोस्त का यह फॉर्म, मतलब देखिए एक बात और देना चाहता हूँ साथियों, बहुत सारे बच्चों जो है ये सेल्फ स्टडी से भी पढ़ते हैं। क्या सेल्फ, आप कहते हैं कि सर कोर्स तो सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अगर आप कम समय में, कोर्स इसीलिए होता है क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम बहुत कम है। टाइम क्या है, समय जो है आपके पास बहुत कम है। तो अगर समय कम रहते हुए अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप यकीन बैच को आज ही इनरोल कर लीजिए। और ठीक, और सोचिए मत, और बचे हुए समय में आप बेहतर तैयारी अपने आप को कर सकते हैं और अच्छे रैंक, यहाँ रैंक पास तो हो ही जाएंगे, आपको अच्छे रैंक से पास कराना, क्योंकि आप जैसे ही अच्छे रैंक से पास करेंगे तो जब इसमें ऑनर्स पेपर चूज करने की बात आती है, सब्जेक्ट की बात आती है, ठीक, कि हिंदी ऑनर्स रखे, इंग्लिश रखे, कौन सा ऑनर्स रखे, तो उसमें आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में हो जाएगा। तो इतना बस, अगर कोई भी डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप पे आप जरूर मैसेज भेज दीजिएगा। जय हिंद साथियों।